केवल ये बात नहीं है, ये रियल बात है। किसने शुरुआत की, क्या कहा, वहां से लेके पूरी तारतम्यता में ये बात मैंने रियल में कहा है, ना कि सुनाने हेतु कहा। अध्यक्षता करतब करते हैं, अध्यक्ष होते हैं तब करते हैं। मतलब याद है, लेकिन याद है। क्षमता ये बहुत बड़ी बात है, इतना याद रहे। ये आपका कार्यक्रम शुरू किया जाए। जी स्वागत है, स्वागत। इसमें खत्म हो गया था। आज से काफी है, देखिए आज हमारी मंच समृद्ध रही है। भूषण दादा ने ऐसा शुरू किया है कि वो हद तक हम लोग थोड़ा सा बैलेंस संतुलित हो गए। स्वागत स्वागत। आज गुरु पर्व है, व्यास पूर्णिमा है। व्यास पूर्णिमा का महत्व यह है कि व्यास जी का जन्मदिन मनाया जाता है, और अगर लेकिन व्यास जी न होते तो शायद आज सनातन धर्म न हो, तो महाभारत न होता। महाभारत भी नहीं होता। महाभारत भी नहीं होता। महाभारत पुस्तक ग्रंथ की रचना उनसे नहीं होती तो हो जाता। आज पुस्तक से ही तो जिंदा है। आज हम लोग सनातन धर्म के लिए की रक्षा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक संकल्प लेके जा रहे हैं। सनातन को हम समाप्त नहीं होने देंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। एक और आप सबके संज्ञान के लिए बताऊं, एक शीला जी थी जो शिक्षक थी, और आप भी निवर्तमान शिक्षक ही रहे हैं और सबको शिक्षा दी है। तो ज्ञान सही यही दे सकते हैं। मैं शिक्षक ही है, लेकिन शिक्षा दी भी है किसी से। बिना लिए दिया नहीं जा सकता। तुलसीदास जी ने बालकांड के आरंभ में एक दोहा लिखा है गुरु के लिए, बंदहु गुरुपद गंध कृपा सिंध हरि महामोह पुण्य गुरु जो है उसका वचन जो है रवि की किरणों की बात होता है जो सारे अंधकार को समाप्त करता है। गुरु एक तरह की त्रिवेणी है, विचार की, प्रकाश की और चिंतन। इन तीनों का सम्मिलित रूप गुरु। वैसे ही देखा जाए तो गुरु को तीन भागों में बांटा जा सकता है, एक शिक्षक, एक आचार्य और एक गुरु। गुरु सर्वोपरि। गुरु आज्ञा। शिक्षक वो है जो क्लास में आकर के शिक्षा देता है, पुस्तकीय ज्ञान देता है, वो शिक्षक। आचार्य वो है जो पुस्तकीय ज्ञान को आचरण में उतार करके प्रस्तुत करता है, वो आचार्य कहलाता है। और गुरु वो है जो सर्वोपरि है, जो गुरु का सर्वांगीणी विकास करता है। वो आचार्य है, शिक्षक, आचार्य शिक्षक तो है ही, उसके बाद वो एक निर्माता भी है। कुम्हार की तरह, जैसे कुम्हार अपना घड़ा बनाते उस समय उसे पका करके वलय बनाता है, वैसे गुरु जो है उस शिक्षक का निर्माण करता है। मैं अपने गुरु का इस्तेमाल करके एक रचना लिखी थी, वही स्वागत। अर्पित हैं गुरुवर चरणों में, इसको और करीब अर्पित हैं गुरुवर चरणों में, शतश तुम्हें प्रणाम हमारे, शब्दों की सकली गलियों में भीड़ भरे अरमान। अर्पित हैं गुरुवर चरणों में, शतश तुम्हें प्रणाम हमारे, शब्दों की सकली गलियों में भीड़ भरे अरमान। तुम हिमगिर से अटल कुसुम सा कोमल स्नेह, तुम हिमगिर से अटल कुसुम सा कोमल स्नेह तुम्हारा, मन था इतना स्वच्छ की जैसे निर्मल गंगा धारा। तुमने शिक्षों की क्षमता को आंका था, तुमने शिष्यों की क्षमता को आंका था हर ओर, सागर सी करुणा का ढूंढना मिला न कोई। सागर सी करुणा का
सागर सी करुणा का ढूंढना मिला न पूरी छोड़ उमड़ घुमड़ कर भाव उभरते स्वीकार हो सम्मान हमारे अर्पित हैं गुरुवर चरणों में शचत तुम्हें प्रणाम। कर्म योग का चिंतन देकर तुमने राह दिखाई, कर्म योग का चिंतन देकर तुमने राह दिखाई, संघर्षों की कठिन नगर का बना दिया अनुयायी, संघर्षों की कठिन नगर का बना दिया अनुयायी, कुशल प्रशाक बने प्रेरणा सेवा भाव जगाया, कुशल प्रशासक बने प्रेरणा सेवा भाव जगाया, पर प्रतिकूल आकांक्षा ने था दुरित नहीं कर, पर आकांक्षा ने दुरित नहीं कर पाया, और राष्ट्र धर्म की अलग जगह कर तुम ही हो आदर्श हमारे, आपके गुरुवर चरणों में शिक्षक कमी तुम्हारी सदा खली, कमी तुम्हारी खलती रहती जब जब राह नहीं पाते, कमी तुम्हारी खलती रहती जब जब राह नहीं पाती, एक लग बनकर तब हम तुमसे दिशा नहीं पा जाते, भले दूर हो इस जीवन में पर समीप तुमको रहते, भली बुरी मन की बातें हम तुमसे ही तो कहते, मिलन बिछू है नियत का क्रम है, शासक में संबंध हमारे, अर्पित हैं गुरुवर चरणों में अंतिम बंद है। जीवन पथ पर संयम, जीवन पथ पर संगन छोड़ो गुरु वशिष्ठ से ज्ञानी, जीवन पथ पर संगन छोड़ो गुरु वशिष्ठ से ज्ञानी, वैसे काया क्षीण भले हो पर चिंतन हो सम्मानी, बंधन मुक्त क्षितिज में विचरण गुरुवर राह दिखाओ, बंधनहीन क्षितिज में विचरण गुरुवर राह दिखाओ, जब भी कष्ट पड़े जन पर स्नेह नीर बरसाओ, आदर्शों के भूत रूप तुम ही हो जिनमान हमारे, अर्पित हैं गुरुवर चरणों में शब्द से तुम्हें मान।